नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ग्राम सेवक भर्ती है, चाहे परिचालक चालक की भर्ती है, सब परीक्षा के लिए नानक क्लासेस शिव सर पर अब शुरू हो चुकी है क्लास। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम पढ़ेंगे, क्योंकि आपके जो करंट आने वाला है वो राजस्थान का भी आएगा, राष्ट्रीय भी आएगा और अंतर्राष्ट्रीय, तीनों ही आपके सामने हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान, जो ग्राम सेवक चालक परिचालक सब में काम आएगा। ठीक है, तो नवंबर में पेपर है, तो सीधी सी बात है 10 से 15 प्रश्नों को सही करने के लिए नानक क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए सभी साथी। और उम्मीद करता हूँ वीडियो की करंट अफेयर्स की हमारी जो बुक आ चुकी है वो भी आप लेके आए होंगे, मॉडल पेपर भी आप निकाल रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से अभ्यास करेंगे। वीडियो करंट अफेयर्स कितनी क्लास आएगी? कम से कम 15 क्लास आएगी। भी एक महीना रहा है तो 15 क्लास आएगी। मोहित, बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, कम से कम 15 क्लास जैसे आएगी वैसे आप देखते रहें। हाँ जी, राधे राधे। खुशी टीम घोर शुरू कीजिए, करते हैं भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार शेयर कर दो सारे साथी, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अरे मोहित बता दिया ना, लगभग 15 क्लासें आएगी। 15 क्लासें आएगी, उसके अकॉर्डिंग पढ़ते रहना। 15 क्लासों में सारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। रीट वालों के लिए कुछ बताएं। रीट की क्लास शाम को 8:15 पर आती है, वो लेते रहो। रीट की क्लास रोज 8:15 वाली रीट की क्लास है, वो लेते रहो और कुछ ही नहीं करना। यहाँ हम बात करते हैं ग्राम सेवक अधिकारी वाहन चालक की, परीक्षा में छपने वाले टॉप 50%। और ये बुक है करंट अफेयर्स की, जरूर ले लेना। अभी वीडियो के मॉडल पेपर भी ऐप में उपलब्ध है, अभी छूट भी चल रही है, उसका फायदा उठाओ। हाँ, गंगानगर बुक आ गई भाई। ठीक है, गंगानगर आ गई भाई। पहला प्रश्न, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस धर्मगुरु के शताब्दी समारोह में प्रदान की गई? देखो, आपके जो करंट आएगा ना, वो राजस्थान का भी आएगा, राष्ट्रीय भी आएगा और अंतर्राष्ट्रीय भी आएगा। अब एग्जामिनर कैसा पूछे वो अलग है। अनिल कुमार बिश्नोई परिचालक के लिए है, यह है क्या? हाँ, परिचालक के लिए भी है, चालक परिचालक सबके लिए है। तो उत्तर क्या आएगा? आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज। आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में जो धर्म चक्रवर्ती की उपाधि है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, रीट मेंस के लिए करंट अफेयर्स अभिषेक कुमार। रीट मेंस के लिए 8:15 की क्लास से जुड़ जाओ, सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ये क्लास ग्राम सेवक के लिए, इनके लिए। भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? कृषि से संबंधित कोई भी चीज है, पंचायत से संबंधित कोई भी चीज है, वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना। भारत में वैश्विक आलू अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे? आगरा के अंदर। आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे। और आगरा का नाम समझते ही आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, आगरा चाट भंडार सुने होंगे, और आगरा का ताजमहल। मैं ताज बनावा की दे लई मेरी मुमताज बेवफा। ठीक है, और इस सबसे बड़ी बात है, आलू की बात करें तो विश्व में दूसरा स्थान है भारत का। विश्व में दूसरा स्थान आलू में, आलू उत्पादन में राज्य भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आलू खाओ गोल मटोल हो जाओ, आलू बालू खेल चालू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखो, आयोजन है, ये कोई सम्मेलन है, महोत्सव है, इनसे प्रश्न पक्का है। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आदि कर्मयोगी है, कर्म कौन करता है? कहते हैं आज तक कर्म करते हैं, कर्म तो सारे करते हैं, लेकिन वास्तव में जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं ना, आज भी जंगलों में वनों की कटाई पर रोक वगैरह उसमें काम करते हैं। तो उत्तर आएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। ठीक है, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम है, वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अच्छा, इसके मंत्री कौन है? मंत्री याद रखना, जुएल आर ओराम है केंद्रीय मंत्री, जुएल आरोम है। अगर राजस्थान में देखें तो जवाहर सिंह बेडम, जवाहर सिंह बेडम है ना। बाबूलाल खराड़ी है, कौन से? बाबूलाल खराड़ी है आपने तो, बाबूलाल खराड़ी। ये प्रश्न अभी पेपर में आया है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आया कि राजस्थान के जनजातीय मंत्री कौन है? बाबूलाल खराड़ी। और हमारे देश के जनजातीय मंत्री कौन है? जुएल ओराम। याद रखियो। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में परियोजना हाथी की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? पर्यावरण मंत्री है हमारे
भूपेंद्र यादव। केंद्र के वन, जलवायु, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो अपने राजस्थान से, अलवर से लोकसभा सांसद है। ओके, तो परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक कहाँ की गई? तो इनके द्वारा कहाँ की गई? देहरादून के अंदर। और देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का नाम आए तो याद रखना, पहली योग नीति आज जारी की इन्होंने। पहला राज्य जिसने योग नीति जारी की, पहला राज्य जिसने योग नीति जारी की वो उत्तराखंड। ठीक है। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, वो भी उत्तराखंड के। 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, वो भी कहां पे थे? उत्तराखंड के। वेरी गुड, बहुत ही गजब। आप सभी के जवाब, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाले हैं उसी की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के उद्घाटन संस्करण में महिला व पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 के, हाँ, हाथी परियोजना 1992 सही है। उद्घाटन संस्करण में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो महिला व पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तमिलनाडु हॉकी यूनिट। यानी महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ओडिशा ने। ठीक है, महिला वर्ग का खिताब ओडिशा ने जीता, पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु ने जीता। ये ध्यान रखना, महिला वर्ग का ओडिशा ने और पुरुष वर्ग का तमिलनाडु ने जीता। ठीक है। और इसका जो आयोजन होता है, ये जो आयोजित होती है, आजकल आयोजन भी पूछा जा रहा है। 2 प्रश्न आए थे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। आयोजन चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु के। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु के। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया? गजब का प्रश्न। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 जून 2025 को, देखो करंट आपको 2025 का पूरा पढ़ना है। अब एग्जामिनर जनवरी का भी पूछ सकता है, हो सकता है उसके मन में आ गई मई जून का पढ़ना है, तो वो भी आ सकता है। सर 3rd ग्रेड की आर्थिक समीक्षा बजट कहाँ से पढ़े? अब आप ममता कुमारी अब कहाँ से पढ़ोगे? या तो ये बुक ले आओ, बाकी रीट के अंदर इतना टफ नहीं आएगा। रीट के अंदर जो करंट के आंकड़े जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही आएंगे, आर्थिक समीक्षा वगैरह। या तो ये बुक ले आओ 2024-25 की, या फिर जो मैं करवा रहा हूँ बस वो पढ़ते रहो, बहुत है। उत्तर आएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में स्थान है निजामाबाद। निजामाबाद के अंदर, तेलंगाना में स्थान है निजामाबाद के अंदर हल्दी बोर्ड का मुख्यालय होगा। अच्छा, मखाना बोर्ड पूछे तो अगर आपसे पूछे मखाना बोर्ड, तो ये बिहार में। और एक असम के अंदर यूरिया वाला, असम में ध्यान रखना, यूरिया संयंत्र का नाम है एक अलग से, यूरिया संयंत्र, इसको भी याद रखना है। और गृह मंत्री अमित शाह हमारे देश के सहकारिता मंत्री भी हैं। अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक है, और सबसे लंबे कार्यकाल वाले गृह मंत्री भी अमित शाह बन गए। गृह मंत्री के रूप में काम करने के लिए सबसे लंबा कार्यकाल भी हो गया। ये याद रखना है, बेसिक सी चीजें पेपर में टपक जाती। अरे ये ड्राइवर का भी काम आएगा ना, ये ड्राइवर में भी काम आएगा। अब ड्राइवर में सीधा लिख रखा है समसमाई की, वो राजस्थान का भी हो सकता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी। ये क्लासें लेते रहो, ड्राइवर बन जाओगे, नहीं तो कनेक्टर जरूर बन जाओगा, नहीं तो फिर सवारी फ्री में जाए रोडवेज में जरूर जाऊंगा। और ये देखो, ग्रामीण विकास, ग्राम विकास अधिकारी, परिचालक, वाहन, महिला पर्यवेक्षक, सबके काम आएगी। करंट अफेयर्स की बुक बाजार में आ चुकी है, आप ले सकते हैं। नानक क्लासेज ऐप में जाके बाय कर सकते हैं, या फिर 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क करके भी कर सकते हैं। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स की त्रैमासिक, जुलाई अगस्त सितंबर, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, सीएटी वाले और 3rd ग्रेड वाले इस पुस्तक को छोड़ना मत, घोट के पी जाना इसको। जुलाई अगस्त सितंबर और शिव की डोज साथ में घोट के पी जाना। 3rd ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, 2nd ग्रेड वाले, 1st ग्रेड आगे 3-3 महीने की। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत कौन से स्थान पे है? भारत को कुल कितने यूनिकॉर्न के और कौन से स्थान पे है? उत्तर आएगा 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जारी किया गया है हाल ही में, उसके अनुसार कुल कितने यूनिकॉर्न के साथ भारत कितने हैं? 64, और किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे। सांख्यिकी दिवस 2025 के अवसर पर एनएसओ राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के जरिए
29-30 जून 2025 को कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांख्यिकी दिवस बनाया गया। सांख्यिकी नेता महानली बोस है, उनकी जन्म शताब्दी पर बनाया जाता है। तो एनएसओ राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के जरिए 29 और 30 जून को बनाया गया। उसके तहत कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो कौन सा लॉन्च किया गया? गोल स्टेट्स। गोल स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, राज्य स्तरीय इसका आयोजन मैं आपको बता देता हूं। राज्य स्तरीय आयोजन पूछा जा सकता है, पेपर में आ गया। राज्य स्तरीय इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर, ठीक है। ये सेकंड ग्रेड में अभी प्रश्न आया है, राज्य स्तरीय इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। हाँ, ऐप पर उपलब्ध है, ऐप में परचेज करनी पड़ेगी, फिर डाक के माध्यम से आपके पास पहुंचे। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? देखो, नानक क्लासेज पर करंट अफेयर्स आता है राजस्थान का, और हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, प्रताप क्लासेज पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आता है। अब ये जितना भी मैटर है प्रताप क्लासेज का है, और जो बुक के अंदर मैटर है वो भी प्रताप क्लासेज का है। और राजस्थान मैं आपको करवाता हूँ, तो रोज एक तो डेली, आगे सीएटी दोगे, फर्स्ट ग्रेड दोगे, और भी राजस्थान पुलिस फिर आ रही है, क्योंकि आपके अगर सीएटी में अच्छे नंबर बन गए तो आप सारे एग्जाम दोगे। तो रोज डेली सुबह करंट की क्लास जरूर देखा करो प्रताप क्लासेज पे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। उदयगिरी भारतीय नौसेना को कब सौंपा गया? 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नई नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल शक्ति बनाना और खेलों को जन जीवन का हिस्सा बनाना है? हाँ, मार्केट में आ गई भी, रोशन शर्मा बुक आ गई। उत्तर आएगा राष्ट्रीय खेल नीति 2025। आ लो जी, राष्ट्रीय खेल नीति आ चुकी है 1 जुलाई 2025 को। और मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर भी खेल नीति आ चुकी है, राज्य खेल नीति भी आ चुकी है, राज्य युवा नीति आई है अभी, राज्य युवा नीति आ चुकी है राजस्थान में, राज्य युवा नीति 2025 आ चुकी है। और यहाँ राष्ट्रीय खेल नीति 2025 1 जुलाई 2025 को आ चुकी है, ठीक है। इससे पहले जो अपने राष्ट्रीय खेल नीति थी पूर्व में, वो 2001 की थी। इससे पहले खेल नीति 2001 में बनी हुई थी, अब जाके 2025 में बनी, यानी 25 साल बाद कुछ परिवर्तन। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने किस वित्त वर्ष तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने का लक्ष्य है? अब टारगेट ही बना लिया। राजस्थान पुलिस की कब आ रही है? सीईटी के बाद आएगी, सीईटी के बाद आएगी राजस्थान पुलिस की भर्ती। सीईटी 10+2 में अच्छे नंबर बनाओ, राजस्थान पुलिस में मौका पाओ। हाँ, राज्य युवा नीति 2013 स्थान लेगी, 2013 का। हाँ, अपने युवा नीति 2025 ये 13 का स्थान लेगी, बिल्कुल सही है। और आई का भी 29 मार्च 2025 को, राजस्थान की आई थी। तो उत्तर आएगा 2026-27, 2026-27। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? घाना के द्वारा कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को कम से कम 27-28 अवार्ड मिल चुके हैं। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश को दी गई है? जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश को दी गई? देश को पाकिस्तान को मिली है। किसको? पाकिस्तान। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, जो अमेजन क्षेत्र का पहला ऐसा देश बनाया गया? मलेरिया मुक्त हो गया। हमें मलेरिया मुक्त कब होना है? 2030 में। हम कब होंगे मलेरिया मुक्त? हम 2030 में। अभी मलेरिया मुक्त घोषित किया। अब ऐसे नहीं कि मच्छर मर जाएंगे, मच्छर काटेंगे नहीं, अब ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि मच्छर काटने के बाद तुरंत दवाई वगैरह होगी, तो वो क्या है कि मलेरिया नहीं होने देगा, मलेरिया नहीं बढ़ना देगा। उत्तर आएगा सूरीनाम। सूरीनाम इस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है, सूरीनाम। अब ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा नाम, सूरीनाम पढ़ना पड़ेगा नाम, क्योंकि है अंतर्राष्ट्रीय, तो नाम भी पढ़ने पड़ेंगे, सूरीनाम। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग व बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय लोक सहयोग व बाल विकास संस्थान है, उसका नाम बदल दिया, और उसका नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान कर दिया। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थान इसका नाम
कर दिया। ये नाम परिवर्तन हुए हैं। अभी शायद आज ही हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर एक हवाई अड्डा है, उसका नाम जो अभी कौन से पता नहीं एक के नाम पे रखा है अभी, वो देख लेना, पूर्व सीएम थे। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन किन दो देशों के सहयोग से शुरू किया गया? क्वाड एट सी, सी होता है समुद्र, शिप ऑब्जर्वर मिशन किन दो देशों के सहयोग से शुरू किया गया है? तो किन देशों के सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये उत्तर आएगा भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड, क्वाड देश आते हैं ना, क्वाड, क्वाड देश, इसके अंदर कौन कौन से शामिल है? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। याद रखियो, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया क्वाड सी शिप। ओके। भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? ब्रॉडबैंड, निजी क्षेत्र की, तो याद है ना क्या लगा है? ब्रॉडबैंड की सुविधा है, ब्रॉडबैंड। तो भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किस कंपनी को मिली है? तो उत्तर आएगा अनंत टेक्नोलॉजीज, अनंत टेक्नोलॉजीज को मिली है। ठीक है, और ये कंपनी कहाँ की है? हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की, याद रखियो, कहाँ की कंपनी? हैदराबाद की। सर पीटीआई फर्स्ट ग्रेड के लिए मॉडल पेपर निकालेंगे, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड के भी निकालेंगे, सब के आएंगे। फिलहाल एक बार ग्राम सेवक के थर्ड ग्रेड के। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया बनी है। बस देखो भी, ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपसे प्रश्न पूछेगा वो बस या तो इस तरह का ही पूछेगा, ज्यादा गहराई से नहीं पूछेगा, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आराम से तैयारी करनी है। प्रश्न ऐसा ही पेपर में आना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना। ये आस्था पुनिया ना, इनको एक अवार्ड मिला हुआ है, वो अवार्ड है रिंग्स ऑफ गोल्ड, विंग्स ऑफ गोल्ड, विंग्स ऑफ गोल्ड। ये अवार्ड भी आस्था पुनिया को मिल चुका है। इसलिए जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्योंकि पीछे पटवारी में, लाइब्रेरियन में, जेल प्रेरी में और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमने प्रश्न देखे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, जैसे आपको करवाए वैसे आए। अब आप कहीं से पढ़ो, पढ़ो न पढ़ो, हमारा कर्म है करना आपके सामने, आपको रास्ता दिखाना, आपको क्वेश्चन देने, आप जैसे पढ़ना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई है नहीं। गज मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? गज मित्र, गज मतलब हाथी, हाथी खूब है हाथी। अभी हमारे गांव के अंदर एक जवान, आर्मी का जवान लगा है, कल परसों मेरी बात हुई, बोले क्या है, क्या देखने को मिलता है? बोले हाथी देखने को बहुत मिलता है। क्या देखते हैं? उससे मुझे याद आ गया, गज मित्र योजना, असम सरकार, हाथी देखने को खूब मिलते हैं। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक नाम याद रखना, नाम दफा, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, नाम दफा दरा और दीपू दरा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, मिजोरम क्यों प्रसिद्ध आया? अभी हाल ही में ये साक्षर राज्य बन गया, अभी साक्षर राज्य, साक्षर राज्य घोषित किया है इसको, मिजोरम को, जरूर याद रखना। 100% साक्षर राज्य मतलब। और सबसे ज्यादा मिजोरम में प्रतिशत वन भी है, मिजोरम में प्रतिशत वन भी है शायद, खूब सारे हैं मिजोरम में, बहुत वन है प्रतिशत में। तो सबसे ज्यादा वन वैसे लक्षद्वीप में प्रतिशत में, राज्यों में मिजोरम है, राज्यों में मिजोरम है कि नहीं? याद रखना। वर्ल्ड बॉक्सिंग, और ये देखो मेघालय, मेघों का घर मेघालय, 39वां राष्ट्र खेल होगा, राष्ट्रीय खेल, 39वें राष्ट्रीय खेल। और इसका एक स्थान है बर्नी हाट, बर्नी हाइट, प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बर्नी हाइट बना था, ऐसे याद रखना। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? उत्तर होगा 11। ठीक है, इसमें 3 स्वर्ण जीते जाते हैं, 5 रजत जीते जाते हैं और 3 कांस्य। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 हुआ था अस्ताना, अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां हुआ इसका आयोजन। कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल 11 पदक जीते, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। यह याद रखियो पेपर में। ठीक है, सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा किस राज्य सरकार ने दिया है? गणपति जी गणेश नु ये सारे कामराज, गणेश जी तो मनाना ही पड़ा है नहीं, और किन्हें मनाओ ना हो, गणेश जी जरूर मनाना है। तो सीधी सी बात है, कटक प्रसिद्ध है गणेश उत्सव, बाल गंगाधर तिलक
उस समय गणेश उत्सव बनाया जाता था। बोले पहले इकट्ठे करने का एक ही तरीका होता था, कोई ना कोई उत्सव बनाया जाए। जैसे मेला फिल्म देख रही है तो गुज्जर को लाना है तो मेला लगेगा। कौन से गांव में, कौन सा गांव था पता है? बताओ जल्दी से, कौन सा गांव था मेला फिल्म के अंदर? बदलापुर में मेला लगेगा और किसको बुलाया जाएगा? गुर्जर आएगा। ऐसे मेले लगते। हाल ही में चर्चा में रही कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक किसने लिखी? याद रखना, फर्स्ट ग्रेड डालो, फर्स्ट ग्रेड डालो, अच्छे तरीके से याद रखना। तो उत्तर आएगा वीएस रवि की है। हाल ही में चर्चा में रही कॉन्फेंशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक है वो वीएस रवि के द्वारा, हाँ चंदनपुर में, चंदनपुर में, ठीक है, अभी बदलापुर नहीं है, चंदनपुर में मेला लगेगा और फिर गुज्जर आएगा। ऐसे होता था। नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो करके खिताब अपने नाम किया? नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का थ्रो करके अपने खिताब अपने नाम कर लिया? आपको खिताब आप ही कर लियो तो 86.18 मीटर। इसके नाम पे नीरज चोपड़ा क्लासिकल टूर्नामेंट है 2025, इसमें नीरज चोपड़ा खेले और खुद ही जीत गए। आपको आपके घर में रख लियो, ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ वो बेंगलुरु में हुआ, आयोजन हुआ बेंगलुरु के अंदर। नीरज चोपड़ा याद रखना पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं अब की बार? रजत पदक, ठीक है, रजत पदक जीते हैं, ये भी ध्यान रख। और ये देखो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के मॉडल पेपर भी हैं। कोई विद्यार्थी सीधा ऑनलाइन लेना चाहता है तो ऐप में जाके आप अभ्यास कर सकते हैं। और ये ग्राम सेवक मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर है भाई, बाजार में उपलब्ध है। आप क्यूआर कोड का या ऐप में जाके भी करके अभ्यास जरूर कर ले। बिना अभ्यास के कुछ नहीं, तैयारी आपने खूब कर ली, अब आप मॉडल पेपर पे ध्यान दें। बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थे? बॉलीवुड, हॉलीवुड, है नहीं? तो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? उत्तर आएगा दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या बच्चन, प्रियंका चोपड़ा। फिल्म देख देकर तो गूंगी कर दी, अब पढ़ लियो। जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने जुलाई 2025 में किस भारतीय शहरों में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने जुलाई 2025 में किस भारतीय शहर में संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? उत्तर आएगा चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहाँ पे? तमिलनाडु। नाम आया एक विशाखापट्टनम। भाई विशाखापट्टनम क्यों प्रसिद्ध है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई मेरे साथियों, क्योंकि राजस्थान पुलिस गई, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गई, अब थर्ड ग्रेड है, ग्राम सेवक है, सीएटी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड आ गई, राजस्थान पुलिस फिर आ जाएगी। फॉर्म भरते जाओ, पेपर देते जाओ, नौकरी पक्के लगोगे। सब विभागों में भर्ती है, हाईकोर्ट एलडीसी में भर्ती है, ड्राइवर में भर्ती है, कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर है, वनपाल, वन रक्षक, किसी में भी आपका नाका लग सकता है। जहां जहां योग्य हो फॉर्म भरते जाओ, किस्मत अजमाते जाओ, मेहनत करते जाओ, लग जाओगे, 100% लग जाओगे। चलते जाओ, रुकना मत। एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया? एप्पल, अब एप्पल आ गयो 17, ठीक है, 17 आ गयो। एप्पल अमेरिका की कंपनी है, भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना नया मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। तो किसको नियुक्त किया है? उत्तर आएगा सबीह खान को, सबीह खान को, ठीक है। हाँ सर, लगे रहो जिंदगी भर, जिंदगी भर की जरूरत ही नहीं है, 1 साल ढंग से तैयारी कर लो, 1 साल टिका आगे। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी में किस राज्य को मिला है? भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 बैटरी निर्माण श्रेणी में किस राज्य को मिला है? तेलंगाना को, तेलंगाना। बैटरी में तेल गाले, भी तो पानी गाले, तेजाब गाले, बैटरी में तेल गाले, ओके। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के तट पर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया? डीआरडीओ, डीआरडीओ जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत, समीर वी कामत। और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है? आज ही अखबार में आया है, एयर चीफ मार्शल सरदार जी हैं अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह है। इन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, इनको याद रखना। तो उत्तर आएगा अस्तर, क्या आएगा? अस्तर।
महिलाओं की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप प्लेऑफ पूर्व में फेड कप का आयोजन नवंबर 2025 में किस देश में किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है। और भारत में आयोजन हो तो गोटा ही लगा लेना, भारत में। बिली जीन किंग कप प्ले ऑफ, यानी इसका पूरा में नाम था फेड कप का आयोजन नवंबर 2025 में भारत में होने जा रहा है। भारत के पहले वैश्विक पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। वैसे हो गया ये, ठीक है। ये रे मॉडल पेपर है, बार बार करे गुरुजी दिखाओ दिखाओ। ले लो देख लो, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 10 मॉडल पेपर है, दिखा दिया। 3 सॉल्वड पेपर है, और इसके साथ ओमार और मिलेगी, ओमार कर करके देख लेना। उत्तर आएगा नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये हुआ सितंबर के अंदर, 20 सितंबर में हुआ है, 11 से 13। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये ऑपरेशन मत बोल, ठीक है, ऑपरेशन मत बोलना। ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन शिवा। अभी प्रश्न आया है ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? तो कब चला था? 7 मई को चला था ना, 7 मई 2025 को। और इसमें आकाश मिसाइल है, उसने आकाश मिसाइल, इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आकाश, ब्रह्मोस, S-400, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ब्रह्मो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को, क्यों? पहलगांव हमले के कारण, याद रखिए। ऑपरेशन शिवा, और भी है ऑपरेशन दोस्ती। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुर्की वालों ने छोड़ दी। तुर्की की हमने सहायता की थी, इसने पाकिस्तान का साथ दिया, हमने चक दिया इसको। हाँ, याद रखियो दोस्ती। चर्चित खेल व खिलाड़ी में असत्य बताओ, चर्चित खेल व खिलाड़ी में असत्य बताओ। असत्य देखो, कचनार चौधरी शॉटपुट की खिलाड़ी है, सही है। माननी कौशिक शूटिंग की खिलाड़ी है, ये भी सही है। उमा चौधरी भाला फेंक की खिलाड़ी है, ये भी सही है। महेंद्र गुर्जर बैडमिंटन की खिलाड़ी है, तो कौन सा गलत होगा? उत्तर आएगा 4 नंबर। महेंद्र गुर्जर है वो भाला फेंकते हैं, महेंद्र गुर्जर क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं। भाला फेंकने का मतलब जेवेलिन थ्रो, जेवेलिन थ्रो। और अभी आपको पता है महेंद्र गुर्जर ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। उमा चौधरी ने भाला फेंका है, विश्व पुलिस फायर गेम में स्वर्ण पदक जीता है। माननी कौशिक शूटिंग लगातार पदक जीत रही है। कचनार चौधरी ने शॉटपुट की खिलाड़ी भी हैं, ध्यान रखना, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है अभी जो पुलिस फायर गेम हुई थी। तो उत्तर आ जाएगा 4। अभी आपके टॉप 50 प्रश्न लेके आ रहा हूं मैं खेल खिलाड़ी से संबंधित, तैयार रहना 2-3 दिनों में। श्याम सुंदर स्वामी, स्वाति दूधवाल व धनाराम गोदारा का संबंध किस खेल से है? श्याम सुंदर स्वामी, स्वाति दूधवाल व धनाराम गोदारा का संबंध किस खेल से है? तो उत्तर आएगा ये तीनों के तीनों तीरंदाज हैं। और कैसे तीरंदाज हैं? पैरा तीरंदाज है। धनाराम और श्याम सुंदर दोनों ही बीकानेर के, धनाराम और श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के। इस खिलाड़ी का संबंध भाला फेंक से नहीं है, इस खिलाड़ी का संबंध भाला फेंक से नहीं है। खिलाड़ी भैया खिलाड़ी, रोज इस समय आपको क्लास मिलेगी, तैयार रहना सभी साथी, सभी साथी तैयार रहना, अब ऐसे क्लास मिलेगी आपको। तो संदीप चौधरी भाला फेंकते हैं, महेंद्र गुर्जर भी भाला फेंकते हैं, सुंदर गुर्जर भी भाला फेंकते हैं। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा है वो शूटर है, शूटिंग की खिलाड़ी है। अवनी लेखरा तो नाम ही काफी है, गोल्डन गर्ल है राजस्थान की, है ना। काजरी जोधपुर के किस वैज्ञानिक को कृषि अनुसंधान परिषद के 97वें स्थापना दिवस पर कृषि व संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं सोचो लहरा किसी आ गया, लेख रहा है, कई बार टाइप मिस्टेक हो जाता है ना। हाँ, अब नहीं लेख रहा है तो ऐसे कंफ्यूज वहां पेपर में भी होंगे बहुत बार। तो देखो इसमें आएगा धीरज सिंह, काजरी के वैज्ञानिक है धीरज सिंह, उन्हें राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, वीडियो लिख लियो, लिख लियो वीडियो। जुलाई 2025 में राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह में निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? प्रश्न आरपीएस ने पूछे आईएन के एग्जाम में, तो ये बोर्ड वापिस रिपीट करेगा। तो किस जिले को स्वर्ण पदक मिला? करौली। देखो ये आकांक्षी जिले,
ये होते हैं आकांक्षी जिले, और राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल हैं। कौन कौन से? एक तो है जैसलमेर, एक तो है जैसलमेर, एक है धौलपुर, एक है करौली, एक है बारां। केंद्र सरकार ने राजस्थान के 5 आकांक्षी जिले शामिल किए हैं। उसमें करौली जिले को तो मिला है स्वर्ण पदक, करौली को तो मिला है स्वर्ण, बाकी सबको मिला है कांस्य। बाकी सबको क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में वुड पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? वुड पार्क, लकड़ी पार्क। अभी प्रश्न सारे आ रहे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में टॉय पार्क आया था, नमो टॉय पार्क, जो कोटा में खुला है, ठीक है। और वुड पार्क की स्थापना, तो वुड पार्क की स्थापना पूछे लाल सोट दौसा में, ठीक है, लाल सोट है दौसा के अंदर। अब ये प्रश्न पार्क वाले सारे आने लगे, सारे याद रख लीजिए। जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन व तैयार गोताखोरी सहायता पोत कौन सा है? जुलाई 2025 में नौसेना के बेड़े में शामिल भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार गोताखोरी है आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार नोट कर लेना। हर क्वेश्चन में 2 से 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन चाहे तो, अरे जरूरत ही नहीं है संकल्प, बच्चू सिंह मीणा, इसमें जरूरत ही नहीं है। राज्य कर्मचारी चयन स्टेटमेंट से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, आरपीएससी स्टेटमेंट से पूछेगा। तो अपने उसी के एग्जाम के अकॉर्डिंग करा रहे हैं भी, राज्य कर्मचारी है तो राज्य कर्मचारी चयन। भारत के रक्षा राज्य मंत्री और केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक संदर्भ संयुक्त रूप से का अनावरण किया। इसका उत्तर बताओ। भारत के रक्षा राज्य मंत्री तथा केन्या की रक्षा मंत्रिमंडल सचिव ने 23 जून 2025 को भारत अफ्रीका स्मारक स्तंभ का संयुक्त रूप से अनावरण कहा? तो इसका उत्तर आएगा केन्या के ताइता तवेटा काउंटी के माइल 27 पर। अब आरपीएससी के ऐसे प्रश्न है, ज्यादातर ये आरपीएससी ऐसा पूछ ले, आपके तो कम चांस है फिर भी आ जाए, और आरपीएससी ने जो प्रश्न दे दिया वो आपके पेपर में। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया? तो देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय बीकानेर के जैमलसर में, बीकानेर के जैमलसर के अंदर। और 11 जुलाई को इसका उद्घाटन, एक तो हमारे न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा उद्घाटित हुआ। ये प्रश्न भी पेपर में आएगा, मदन दिला, ये दोनों थे, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बीकानेर के चैम्बल से। ये अब तक 4 बार प्रश्न आ चुका है, आगे फिर रिपीट होगा। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? आईपीएल देखा, किसने जीता? विराट कोहली वाली बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर। इसमें सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव सूर्यवंशी कहाँ से खेले? राजस्थान रॉयल्स से, राजस्थान रॉयल्स से खेले, और इनका जो राज्य है वो बिहार है। वैसे ये बिलोंग किससे करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। 13 साल के। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न बार बार आएगा, तो भूलना नहीं है। तो उत्तर आएगा जयपुर के अंदर। कब? 9 से 11 दिसंबर, 9 से 11 दिसंबर 2024 को। और 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, 35 लाख करोड़ का एम, ठीक है। 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है भारत को, ठीक है। 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 2030 तक बनाना है, और 2047 तक 4.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है अक्टूबर 2025 के अनुसार? तो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? वो है सुधांशु पंत। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत। के राधाकृष्णन प्रथम थे। के राधाकृष्णन कौन थे? प्रथम थे। हाँ, ये क्वेश्चन एएसओ में भी आएंगे। एएसओ के लिए जो ग्राम सेवक की बुक है ना, वो पढ़ लेना। राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया? ये प्रश्न टपकना है पक्का। आलियो जी लगाओ स्टार। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस। ये दिवस है फिक्स जो पेपर में आएंगे। आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को। 11 सितंबर इमराना दिवस,
निमराना दिवस। 11 सितंबर निमराना दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया गया? ये प्रश्न आया भाई। एक मांसाहारी पौधा का मतलब आसपास के कीट है उनको भक्षण कर लेता है, तो वो कहाँ मिला है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ प्लस धौलपुर करौली, इन जगहों पर एक बिल्ली मिली है, कराईकल बिल्ली। एक कराईकल नाम की बिल्ली है, दुर्लभ जीव है, वो 2-3 इन टाइगर रिजर्व में देखने को मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग बालिका वर्ग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है ये प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। मैं उतनी चीजें करवाऊंगा जो पेपर में आ सकती है, बाकी तो कोई अंत नहीं है करंट का। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 20 किलोमीटर साइकिलिंग में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता मंजू चौधरी ने, जोधपुर की मंजू चौधरी ने। मई 2025 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? बहुत ही गजब का प्रश्न है। खेलो इंडिया बीच गेम हुए थे द्वीप के अंदर, द्वीप के अंदर हुए थे। उसमें सब मणिपुर है वो टॉप पे रहा था, मणिपुर टॉप पे रहा था। राजस्थान 19वें स्थान पे रहा, राजस्थान 19वां। राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 19वां स्थान रहा। निम्नलिखित में से किस पैरा शटलर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल SH6 श्रेणी में कांस्य पदक जीता? ये प्रश्न सारे आपके पेपर में आए हैं। किस पैरा शटलर ने मई 2025 में प्रतिष्ठित छठे ख्वाजा दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में पुरुष एकल की SH6 श्रेणी के अंदर कांस्य पदक जीतना? कृष्णा नागर, जो कहाँ की हैं? जयपुर से बिलोंग करते, कृष्णा नागर। ठीक है, ओके। निम्न में से किसे राजस्थान से भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024-25 मिला? RPSC और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसका उत्तर आएगा वेद है, नाड़ी वेद है, ताराचंद शर्मा। नाड़ी वेद है, यानी नाड़ी देख है, नाड़ी वेद। अच्छा, अब 2025 का भी मिल चुका है बनवारी लाल गौड़ को, बनवारी लाल गौड़ को मिल चुका है। ये तो आपके पेपर में आए न आए, अभी तो आएगा नहीं, लेकिन आगे भविष्य के लिए याद रखना। इसमें जो राशि दी जाती है वो 5 लाख रुपए दी जाती है। राशि 5 लाख, राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख दी जाती है ना। इस स्थान पर रिक्को के द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया? एक प्रश्न ये पक्का आएगा, एग्रो फूड पार्क या पार्क से संबंधित आपके पेपर में पक्का आएगा। इससे पहले पहली क्लास मैंने लगा दी है, दूसरी क्लास है, पहली क्लास दूसरी क्लास देखते जाओ साथ साथ में। तो रिको द्वारा बोरा नाड़ा जोधपुर में। अब राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कितने? 4। एक श्री गंगानगर में है उद्योग विहार के अंदर, एक आपका अलवर में है, एक रामगंज कोटा में है, और एक आपका बोरा नाड़ा जोधपुर। एक प्रस्तावित हुआ है, अभी अभी बना तो नहीं है, सांचौर में, सांचौर जालोर में बजट में पास हो चुका है, अब बढ़ेगा उस दिन अलग। ओके। राजस्थान के बजट 2025-26 में राजस्थान में खनिजों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उदयपुर में बनेगी। अगर पूछे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना उत्कृष्टता केंद्र पूछे, अगर आपके पेपर में एक्सीलेंस सेंटर आ जाए तो जयपुर में बनेगा। अगर इस माइंस की स्थापना पूछे, इंस्टीट्यूट पूछे संस्थान की, तो उदयपुर के। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग 2025 से 30 के अध्यक्ष कौन? राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग, ये प्रश्न भी आपके पेपर में टपक सकता है। तो उत्तर क्या आएगा? अरुण चतुर्वेदी। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। प्रद्युमन सिंह छठे थे, प्रद्युमन सिंह क्या थे? छठे थे, और 7वें अरुण चतुर्वेदी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्तर पर बर्तन बैंक विकसित किए जाने हैं? बर्तन बैंक बताइए भाई। रोज आधे घंटे की 35-40 मिनट लास्ट है, 50 प्रश्नों का रिवीजन होगा, आप जरूर। उत्तर आएगा ये ग्राम पंचायत स्तर पर। और प्रथम प्रथम जो बर्तन बैंक खुला है वो खेराबाद कोटा में खुला, खेराबाद कोटा के अंदर खुला है। 1 लाख के बर्तन देते,
1 लाख के बर्तन। ठीक है, शुरुआती 1000 ग्राम पंचायत में खोले। राजस्थान में निम्न में से कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभों को छोड़ देना चाहते हैं? सीधी सी बात है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए गिव अप अभियान। गिव अप अभियान चला नवंबर 2024 से और चलेगा 31 अक्टूबर 2025 तक। स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से नाम कटवाना। और इसमें अगर जून रिपोर्ट देखें 2025 तक तो सबसे ज़्यादा जयपुर वालों ने छोड़ा। और अभी अगर सितंबर वाली रिपोर्ट देखें सितंबर 2025 तक तो सबसे ज़्यादा गिव अप अभियान में भीलवाड़ा के लोगों ने को छोड़ा। ठीक है, ओके। बेगम बैतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वीडियो लिख लो, यहाँ पे लिख लो वीडियो। बेगम बैतूल को 2025 में किस श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर आएगा कला के क्षेत्र में। कला के क्षेत्र की बात करें, मांड गायिका, मांड गायिका है, जयपुर की है, वैसे नागौर में इनका जन्म है। इनके साथ 2 को और पद्मश्री मिला। उनमें एक नाम आता है साहित्य और शिक्षा के लिए सीन काफ निजाम, सीन काफ निजाम, जिसको हम कहेंगे शिव किशन बिसा, शिव किशन बिसा। ठीक है, एक और है, वो है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता, बैजनाथ महाराज, बैजनाथ महाराज। इन तीनों को अब की बार, ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं, ये जयपुर की है, और सीन काफ निजाम जोधपुर के। इन तीनों को 2025 का पद्मश्री मिला, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में निम्न में से राजस्थान का कौन सा व्यक्ति पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक विजेता? मैं सारे 38वें राष्ट्रीय गेम है, 7वें खेलो इंडिया वगैरह सारी क्लासें आपको लगा चुका हूँ। उत्तर आएगा अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की स्किट शूटिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। ओके। भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 के सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण का हाल ही में कहाँ हुआ? ये प्रश्न 4 बार आ चुका है, 4 बार प्रश्न आ चुका है। इसका नाम पूछा है नाग MK2 और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। ठीक है, राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बटरफ्लाई व तितली पार्क। राजस्थान का प्रथम बटरफ्लाई तितली पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो अम्बेरी उदयपुर के। कहाँ पे? अम्बेरी उदयपुर के। उदयपुर का नाम आए तो एक और याद रखना, सॉरी उदयपुर का नाम आए तो अमरख महादेव है शायद, अमरख महादेव यहाँ पे। एक और अजमेर की बात आए, अजमेर की बात आए तो काजीपुरा जरूर याद रखना। काजीपुरा के अंदर अभी लेपर्ड सफारी शुरू हुई है जिसका नाम है गंगा भैरव घाटी। गंगा भैरव घाटी काजीपुरा के अंदर लेपर्ड सफारी शुरू हुई है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, लेपर्ड सफारी शुरू हुई है। हाँ, अमरख महादेव ऐसा ही है, अमरख महादेव कंजर्वेशन रिजर्व है ये, अमरख महादेव कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी आपको याद रखना। ओके। राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राज्य सरकार उदयपुर के अमरख महादेव क्षेत्र में किस प्रकार की स्थापना करे? ये आ गया, प्रश्न भी आ गया। उत्तर आएगा पीछे, हाँ, गंगा भैरव घाटी और अमरख महादेव के अंदर तेंदुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे लेपर्ड सफारी। तो ये थे आज के प्रश्न। आज तो लगभग 60 प्रश्न हो गए, है ना, क्योंकि मिला जुला के सारी चीजें हम कंटिन्यूज पढ़ेंगे ना। अब एक साथ मैं 400 प्रश्न पढ़ा दूं उसका कोई मतलब नहीं है। मैं लास्ट में लाके महामेराथन गुरुजी महामेराथन, अब आप कहते हो तब महामेराथन लगाते हो, बाकी मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम प्रश्न कराऊँ, कम से कम आपका टाइम लूँ और वैसे अच्छे याद हो जाए। ठीक है, तो तेंदुआ आज ये दूसरी क्लास है। पहली क्लास देख लेना सारे साथी। तो राज्य सरकार द्वारा अमरख महादेव। अब ये मॉडल पेपर है भाई, जरूर लाना। ग्राम विकास अधिकारी मौके शौके हैं, कभी कोई भर्ती आ रही है, कोई आ रही है भर्ती, आप तैयारी करो। ये ग्राम विकास अधिकारी के 10 मॉडल पेपर, इनके साथ ओमार भी आएगी, पढ़ो, मजे से पढ़ो, एक बार मॉडल पेपर लगाओ। और करंट की बुक ये आ चुकी है और त्रैमासिक वगैरह ये बुकें आ चुकी है, आप इनका अध्ययन जरूर करें। ग्राम विकास अधिकारी के आप नहीं ले सकते तो ऐप में जाके भी आप मॉडल पेपर ले सकते हैं। और ये देखो मॉडल पेपर है, आप 80 580
22 001 पे संपर्क करके भी आप व्हाट्सअप मैसेज करना है, ओनली कॉल नहीं उठाई जाएगी। इस पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, डाक के माध्यम से हमारी 3 से 5 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगी। और ऐप में देखो सारी पुस्तक है, 6 से 1। सारे साथी एक और बता देता हूँ भाई, बाकी पढ़ो, आपकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा, हमारा काम है आपको बताना। 6 से 12 की पुस्तक है, इसमें ज्योग्राफी भी शामिल कर दी। जीके है ना, वो आरबीएससी का आता ही आता है, बाकी बाहर से भी आता है, लेकिन जो पर्सन करने वाला है आरबीएससी से, तो ये पुस्तक जरूर ले लेना। ठीक है, तैयारी करो, मेहनत करो। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का अगर अभ्यास करना है ना, तो हमारा प्रताप क्लासेस पे रोज क्लास आती है, और ऐप के अंदर ये टेस्ट है, डेली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली होता है, क्योंकि सुबह क्लास आती है तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट आपको पढ़ाया भी जाता है, और टेस्ट ऐप के अंदर है। तो ये ले लो, पूरे साल 50 रुपये 100 रुपये की है। ओके, ये बुक आ गई, करंट अफेयर्स की 6 मंथ की थी, कॉलेज व्याख्याता वगैरह ये सर हैं, और आज 70% छूट चल रही है, उसका फायदा उठा लो। आप बात सुनो। हाँ जी मनोज, लो बताओ भी क्या है। अब 1 मिनट मैं रुक गया, किसको जो बात कहनी है वो बताओ। मॉडल पेपर अलवर में मिल जाएंगे भी, सारी जगह, ऑल राजस्थान में जाते हैं, और नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ से मंगवाइए। दुकानदार वालों को कहें कि हमें मॉडल पेपर चाहिए, वो मंगवा के दे दे। कब आती है टाइम सर? ये क्लास आएगी 5:30 पर। सुबह करंट की क्लास हमारी आती है 8 बजे, यानी 7 से 9 बजे के बीच क्लास से आ जाती है, नानक क्लासेस पे भी और प्रताप क्लासेस। बुक दोनों कैसे पढ़ेंगे? कोर्स होता तो पढ़ लेते भाई, कोर्स नहीं है, अभ्यास है, क्योंकि बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं। ओके, अनुज कुमार अग्निमीणा आज के गुरु जी, राउत सर में थारली करंट की ये राउत सर में पता कर लियो, बुक मिल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत तो क्या है कि दुकानदार मंगावेगो तो ही है, ये दुकानदार वाला कोगा तो ही अगलो मंगावेगो, नहीं तो ले आगे क्या मी रखा है नहीं। टमाटर तो है को नहीं, माठा शाम ने बिक जी, नहीं तो दिन के बिक जी, सब्जी तो बनानी है। बुक जो मंगाओगे ना, शॉपकीपर से मंगवाओगे तो ही ला के देगा आपको। ओके भाई, धन्यवाद थारो सारांगो। कल क्लास लेंगा 5:30 बजे, टाइम मिलियो तो, ना मिलियो तो संडे को मस्ती करो। आप तो क्या करो, हमें कोई इधर उधर का काम है वो करना पड़ता। ओके, इस चैनल को सारे साथी सब्सक्राइब कर लो, और लाइक कर दिया करो वीडियो करो, ताकि मुझे लगे सर थर्ड ग्रेड टेस्ट ली थी पर उसको आया ही नहीं है। क्या नहीं आया मनोज? लो आज का टेस्ट अभी आ जाएगा, अगर नहीं आया आ जाएगा। थर्ड ग्रेड का टेस्ट है, आ जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड की नई टेस्ट सीरीज ली है तो आ जाएगा। ओके ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।